सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के सबसे बड़े वेब चैनल सत्यम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। विद्युत विभाग के कोयरौना फीटर के लाइनमैन का सुविधा शुल्क वसूलते एक वीडियो वायरल हुआ है। भदोही जिले में विभागीय अधिकारियों व मुलाजिमों के रिश्वतखोरी का लगातार मामला सामने आ रहा है। बेखौफ अधिकारी, कर्मचारी व संविदा वर्कर खुलेआम सुविधा शुल्क व रिश्वतखोरी कर रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है कोयरौना फीटर के अनापुर गांव से, जहां ट्रांसफार्मर ठीक करने के नाम पर एक व्यक्ति खुलेआम सुविधा शुल्क वसूल रहा है। यह वीडियो गांव के ही लोगों द्वारा वायरल किया गया है। सत्यम न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खुलेआम एक व्यक्ति अपने को संविदा लाइनमैन बताकर ट्रांसफार्मर ठीक करने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भदोही जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के आते ही अपराधों का खुलासा होने लगा है। सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी भदोही के कुशल नेतृत्व में इंदिरा मिल चौराहे पर काती लाद कर आए ट्रक चालक व खलासी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रयागराज के नवाबगंज फतुहपुर के खालिद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने उसे रेवड़ा फाटक रामरायपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खालिद उर्फ पप्पू ने बताया कि पुराने मुकदमे की रंजिश को लेकर वह रेकी कर रहा था, लेकिन एक जैसी दो गाड़ी आगे पीछे खड़ी हो जाने के कारण समझ में नहीं आया और गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया। बताया कि उसके साथ मोहम्मद जैद व मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे। गिरफ्तार आरोपी पर कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। नवरात्र दशहरा बाराफात को लेकर सोमवार की रात डीएम एसपी ने भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर दोनों समुदाय के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की है। इस दौरान जिले के दोनों अधिकारियों ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रहेगी। भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं, संक्रमण गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। बाराफात को लेकर डीएम आर का अखौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सजावट कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने त्योहारों पर साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। बैठक में विनीत बर्नवाल, जमील नेता, हसीब खान, प्रिंस गुप्ता, दानिश रूमी सिद्दीकी, हाफिज परवेज अच्छे आदि मौजूद रहे। कार में गैस रिफिलिंग के दौरान चालक द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है। गैस रिफिलिंग के दौरान चालक ने सिगरेट जला दिया, जिससे कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। यह मामला गोपीगंज इलाके के मिर्जापुर रोड बघेल छावनी के समीप का है, जहां गोपीगंज नगर के लाई बाजार निवासी एक व्यक्ति अपनी योनो कार में गैस रिफिलिंग करा रहा था। तभी चालक सिगरेट जलाने लगा। सिगरेट की चिंगारी से कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही गोपीगंज चौकी इंचार्ज संतोष राय मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा रहा। अभी तक आपने महिला विवाहिता उत्पीड़न का मामला देखा और सुना होगा, लेकिन भदोही शहर कोतवाली इलाके के नूरखापुर से एक अनोखा व अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां फैजान नामक एक पति ने अपनी पत्नी व ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी व ससुराल के लोग उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। शिकायती पत्र में फैजान ने बताया कि पत्नी व ससुराल वाले उससे पैसा मांग रहे हैं, न देने पर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी के जुल्मों सितम से परेशान पति फैजान ने पुलिस से शिकायत करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नवरात्र के समय में एक चमत्कारिक घटना सामने आई है, जहां बस्ती में बने एक छोटे शिव मंदिर से सांप लिपट कर बैठ गया। यह देख गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला ज्ञानपुर इलाके के तेजी का पूरा का है, जहां रमेश कहार ने अपने घर के सामने एक छोटा सा शिव मंदिर बना रखा है। इसी मंदिर को एक नाग लपेट कर बैठ गया। यह मंजर देख वहां भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़
उमड़ पड़ी। शिव मंदिर को सांप द्वारा लपेटे जाने की बात आसपास के इलाके में तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते लोगों ने सांप की पूजा पाठ भी शुरू कर दी। कुछ ग्रामीण जहां इस घटना को चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ महज एक संयोग बता रहे हैं। अगर नर्क देखना है तो आप भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला कजियाना आइए। यह उसी भदोही नगर पालिका परिषद का मोहल्ला है जहां स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन कजियाना मोहल्ले के लोगों की जिंदगी अब भी नर्क बनी हुई है। काफी समय से मोहल्ले की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता नन्ही खान ने बताया कि मोहल्ले वासियों की इस समस्या को लेकर अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन नगर पालिका परिषद भदोही से बात भी की गई, लेकिन इस भीषण समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। मोहल्ले में भीषण गंदगी फैल चुकी है, कूड़े का अंबार है, नालियां बजबजा रही हैं, गंदा पानी सड़कों व गलियों में फैल चुका है। सोमवार को मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। गोपीगंज पुलिस ने रविवार की रात नेशनल हाईवे के जंगीगंज के समीप मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 दर्जन गौवंश बरामद किया है। हालांकि इस बीच पुलिस को चकमा देकर ट्रक छोड़कर चालक व पशु तस्कर फरार हो गए। बताया जाता है कि मुखबिर द्वारा कोतवाल अभिनव कुमार वर्मा को जानकारी मिली कि प्रयागराज से बिहार की तरफ एक ट्रक गोवंश को लाद कर जा रहा है, जहां हमराहियों के संग कोतवाल ने जंगीगंज में घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। इस बीच ट्रक छोड़कर चालक व तस्कर फरार हो गए। ट्रक से 2 दर्जन से अधिक गोवंश बरामद किया गया है। बरामद गोवंशों को औराई पशु आश्रय स्थल भेजते हुए अज्ञात पशु तस्कर व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धन अभाव जब बाधा बनी तो भदोही शहर के रजपुरा के रहने वाले छात्र रवि सरोज ने खुद अपने हाथों से 1 माह में मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार कर गांव में पूजा पाठ के लिए स्थापित कर दिया। इस कार्य के लिए चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही है। रवि सरोज के मुताबिक मां दुर्गा की प्रतिमा उसने 1 माह में बनाई है, जिसमें उसका 3000 रुपया खर्च हुआ है। रवि सरोज के दिमाग में आस्था ने इस तरह जगह बनाई कि उसने मिट्टी पुआल आदि का सामान इकट्ठा किया और उसने खुद अपने हाथों मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बना डाली, जो 1 माह के अंदर प्रतिमा को बनाकर नवरात्र के मौके पर ही गांव में स्थापित कर दिया, जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार की ओर से तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन भदोही जनपद में बैठे श्रम विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से श्रमिकों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रतिदिन लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। 2 माह से श्रम विभाग में पंजीयन ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है, लेकिन कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। बस सब कुछ कागजों पर चल रहा है, जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार योजनाओं के संचालन का गुणगान कर रही है। अगर भदोही जिले के श्रम विभाग कार्यालय में ऐसे ही लापरवाह अधिकारी तैनात रहेंगे तो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित श्रमिक योजना को पलीता लगना तय है। गोपीगंज इलाके के खड़हट्टी मोहाल में मौजूद एक बैंक का दलाल शीला सिंह नामक एक विधवा महिला का पेंशन काफी समय से हड़प रहा था। अंगूठा लगवाकर विधवा का पेंशन निकाल रहा था और विधवा से बताया जाता था कि उसका पेंशन नहीं आया है, लेकिन विधवा के एक पड़ोसी युवक ने पूरे मामले का भंडा फोड़ कर दिया। जब विधवा को पड़ोसी युवक बैंक लेकर पहुंचा तो पता चला कि उसका पेंशन प्रतिमाह आता है और निकल भी रहा है। तभी विधवा महिला ने बैंक में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। यह देख युवक बैंक मैनेजर के पास विधवा का 3500 रुपया फेंक कर फरार हो गया। बताया जाता है कि उक्त दलाल युवक इसी बैंक में रहकर लोन दिलाने सहित तरह तरह की दलाली करता है। इस बीच मौजूद लोगों ने दलाल के खिलाफ जमकर हंगामा किया और बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोमवार को भदोही बार एसोसिएशन की एक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बार सभा कक्ष में संपन्न हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ता आलोक कुमार दुबे की माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया गया। साथ ही सभी अधिवक्ता समाज के लोगों ने मृतक आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।
अभोली ब्लॉक के गौरा, हरिकरनपुर, सेमरा, गंगा रामपुर के किसानों की हजारों बीघा फसल पानी से जलमग्न है। मवेशियों को भी इसी पानी व दलदल में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। जलभराव से धान की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में किसानों के सामने गेहूं की बुआई के भी संकट खड़े हो गए हैं। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए जलमग्न हो चुके खेत से पानी निकलवाए जाने की गुहार लगाई है। यूनियन के जिलाध्यक्ष शालिग्राम यादव के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने डीएम को पत्र सौंपा है। अभोली विकासखंड के सरायहोला शेरपुर में मौजूद प्राथमिक विद्यालय की भूमि को ग्राम प्रधान की मिलीभगत से हड़पा जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से इलाके के ब्रिजलाल, मुरली, नंदलाल, लाल बहादुर, सुभाष कुमार बिंद ने एक पत्र देते हुए की है। आरोप लगाया कि प्राथमिक विद्यालय टेमा शेरपुर के प्राथमिक विद्यालय की 307 जो कि 9 बिस्वा 18 धुर भूमि मौजूद है, लेकिन 8 बिस्वा में बाउंड्री बनवाई जा रही है। कहा कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विद्यालय की भूमि पर कब्जा दिलाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सोमवार को गोपीगंज इलाके के बवरी से ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर मेन रोड से सायर तक सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की गुहार लगाई है। पत्र सौंपते हुए शिवपूजन, दिवाकर, छोटेलाल, संतोष कुमार, राम लखन सहित आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने पत्र देते हुए कहा कि 400 मीटर की सड़क पर मेन रोड से सायर तक कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रार्थना पत्र देते हुए ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाए जाने की गुहार लगाई है। आगामी पर्वों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भदोही जिले में अभियान चलाकर अलग अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों का नमूना लिया गया है। विभाग के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज के मिर्जापुर रोड स्थित एक किराने की दुकान से नमकीन का नमूना लिया गया। साथ ही इंदिरा मिल चौराहे से छेने के 2 नमूने लिए गए हैं। जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई बरतने का भी निर्देश दिया है। इस मौके पर विनोद वर्मा, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा मई हरदोपट्टी के ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए पंचायत भवन बनवाए जाने की अनुमति मांगी है। पत्र देते हुए कहा कि जिस स्थान पर पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है वह भूमि बांध की है। उक्त स्थान पर पंचायत भवन बनवाने से हल्का लेखपाल ने भी रोक दिया है। ऐसे में ग्राम प्रधान ने कहा कि अराजी नंबर 460 जो पंचायत भवन के नाम से सुरक्षित है, उक्त स्थान पर पंचायत भवन निर्माण की अनुमति मांगी है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में एक कैंप का आयोजन कर आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान गोपीगंज सीएससी अधीक्षक आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि इस कार्ड से लाभार्थी 5 लाख रुपए तक के इलाज करा सकते हैं। गोल्डन कार्ड से सभी सुविधाएं मिलेंगी। कहा कि सरकार की यह योजना गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को निर्देश दिया कि गोल्डन कार्ड के लाभार्थियों को लाभ दिलाने में कोई कोर कसर न छोड़ें। कहा कि पैसा न होने पर इलाज के लिए मरीजों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा इस गोल्डन कार्ड से मिलेगी। छूटे हुए लाभार्थी परिवार को तत्काल कार्ड बनवाए जाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर चेयरमैन गोपीगंज प्रहलाद दास गुप्ता, शमा फिरदौस, विमल कुमार आदि मौजूद रहे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास यादव ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कहा कि जयप्रकाश नारायण राजनीति के आदर्श पुरुष थे। उनके आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता तक छिन गई थी। जयप्रकाश के समाजवादी का नारा आज भी गूंज रहा है। यह बातें उन्होंने ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित लोक नायक के जयंती कार्यक्रम के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने चित्र पर पुष्प अर्पित भी किया। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, प्रदीप यादव, उमाशंकर पटेल, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आदि सपाई मौजूद रहे। कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या से आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। इस दौरान बजरंग दल काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।
कहा कि शीघ्र ही सरकार ने कड़ा कदम नहीं उठाया तो हम कार्यकर्ता आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कहा कि विहिप का प्रत्येक कार्यकर्ता पीड़ित हिंदू परिवार के साथ खड़ा है। इस मौके पर मुकेश रावत, राजेश प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद, राम आश्रे आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के भंडा निवासी प्यारेलाल यादव की पत्नी जयंती देवी ने आवासीय पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। पत्र देते हुए कहा कि 2 बार राजस्व विभाग ने नापकर पट्टे की भूमि को चिन्हित भी किया है, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग पट्टे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज देते हैं। प्रार्थना पत्र देते हुए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। गरीबों का राशन कैसे हड़पा जाए, कोटेदार नित्य नया तरीका अपना रहे हैं। कभी निशानी अंगूठा के नाम पर तो कभी घटतौली कर कोटेदार गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। लेकिन अब कोटेदारों ने राशन हड़पने का नया तरीका इजाद कर लिया है। ऐसा ही एक मामला औराई ब्लॉक के ग्राम कटेबना लक्ष्मण पट्टी से सामने आया है, जहां रामराजी नामक कार्डधारक ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि इलाके का कोटेदार फर्जी तरीके से उसके अंत्योदय राशन कार्ड में अपना व अपने परिवार का नाम जोड़कर उसके हिस्से का राशन हड़प रहा है। ऐसा कई महीनों से कोटेदार द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का यह कोई अकेला मामला नहीं है। भदोही जिले में दूसरे के राशन कार्ड में नाम जोड़कर गरीबों के राशन को हड़पने का यह खेल तेजी से चल रहा है। कार्डधारक ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए जांच कराकर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में अधिग्रहण किए गए छोटे बड़े वाहनों के किराए भुगतान के लिए भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे वाहन स्वामियों से कागजात जमा करने को कहा है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में लगे वाहनों के किराए भुगतान के लिए वाहन स्वामी वाहन के रजिस्ट्रेशन कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जिला निर्वाचन कार्यालय विकास भवन के कक्ष संख्या 209 में जमा कराएं, जिससे उनके वाहनों के किराए का भुगतान किया जा सके। सोमवार की देर शाम सूर्यामा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। श्री राम की जगह जगह आरती उतारी गई और पुष्प वर्षा कर लोगों द्वारा बारात का भव्य स्वागत किया गया। बारात के आगे आगे कमेटी के पदाधिकारी व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति साथ चल रहे थे। सूर्यामा के नयागंज से चली प्रभु श्री राम की बारात बरेतर चौक से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। रथ को विद्युत झालरों से सजाया गया था। इस मौके पर कमेटी के अवधेश कुमार, उमर वैस, पिंटू विश्वकर्मा, गिरजा शंकर, आशीष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। आगामी दशहरा, मूर्ति विसर्जन व ईद मिलादुन नबी जैसे पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भदोही जिले की पुलिस थाना कोतवालियों में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। इसी के तहत सोमवार को गोपीगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर अभिनव कुमार वर्मा ने नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि जुलूस व डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। संक्रमण गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा। अपने अपने घरों में इबादत करें, मस्जिद व घर की सजावट कर सकते हैं। कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सिर्फ कमेटी के लोग ही जाएंगे, अन्य किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। बैठक में चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय सहित सरवर खान, रईस अख्तर, मोहम्मद अली, गुड्डू चौधरी आदि मौजूद रहे। खबर औराई ब्लॉक के सिकंदरा गांव से है, जहां जय तिरंगा वीर बाबा के बैनर तले दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भदोही जनपद सहित बिहार, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर के धावकों ने भाग लिया था। बालक व बालिकाओं ने बारी बारी दौड़ लगाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में औराई विधायक पुत्र अमरजीत भास्कर पहुंचे थे। 5 राउंड हुई दौड़ प्रतियोगिता में 250 धावकों ने दौड़ लगाई। इस दौरान बालक वर्ग के फाइनल राउंड में जौनपुर के मंगला निषाद व बालिका वर्ग में वाराणसी की खुशबू सरोज ने प्रथम स्थान पर बाजी मारी। इन दोनों धावकों को उपहार के रूप में कमेटी द्वारा साइकिल, मेडल, नगद पुरस्कार व पंखा देकर सम्मानित किया गया। गांव के खिलाड़ी बच्चों ने आपस में चंदा कर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर धीरज तिवारी, डॉक्टर राम मिलन बिंद, मंगला प्रसाद बिंद, डॉक्टर आशीष पांडे आदि मौजूद रहे। नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की गई। मंदिरों में भजन के माध्यम से गुणगान किया गया। घरों में कीर्तनों का आयोजन किया गया। जमुनीपुर कॉलोनी स्थित मां कात्यायनी देवी मंदिर,
सिधनी तालाब स्थित मंदिर, रेवड़ा फाटक स्थित श्री राम मंदिर, मरियाद पट्टी हरि मंदिर समेत चौरी के महरामपुर, नीदुर पट्टी, सुरियामा के चौथार बाजार समेत जनपद के सभी देवी मंदिरों व पंडालों में माता की उपासना के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। घर में आराधना करने के बाद लोग शाम के समय मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। गोपीगंज, भदोही, सीतामढ़ी में आयोजित रामलीला के मंचन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर तो मंडलियों द्वारा झांकियों के माध्यम से मां का गुणगान भी किया जा रहा है। ज्ञानपुर स्थित डाइट पर चल रहा 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को हो गया है। शारदा कार्यक्रम के तहत परिषदीय स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस विषय पर जानकारी दी गई। इस दौरान सामुदायिक सहभागिता के जिला समन्वयक कल्पनाथ मिश्रा ने बताया कि शारदा के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के 100% स्कूलों में होना जरूरी है। शारदा गाइडलाइन के विषय में शिक्षकों को जानकारी होना जरूरी है। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर संजय दुबे, संतोष कुमार, विजय कुमार, योगेश मौर्य आदि मौजूद रहे। खबरों के अंत में आइए जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 12 अक्टूबर 1967 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।